अ, तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन सीख लिया है। तो एक तरीका तो ये है, जैसे हमने क्वेश्चन किया वन बाय रूट को ये बोल दिया हमने, और इसको क्या कर सकते हैं, टाइप नंबर 3 का हमने बोला इसको बेटा। टाइप नंबर क्या बोला हमने, 3 बोला, क्योंकि वन अपान रूट टू इस तरह की संख्या है, 2/√5 या 1/√3 कुछ भी दे दिया जाए तो एक तो ये तरीका हो गया। बट अगर आप सोचते हो कि सर यहाँ पर सिंगल है, इसको ऐसे करना हमारे उचित नहीं रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहली बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे करना चाहें टाइप नंबर 1 में बदल के, तब उसको भी हम बदल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे। यही क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा, तो हमारा वन बाय रूट टू मेथड 2 नाम देते हैं इसका। क्या नाम देते हैं, मेथड 2, यानी कि सेकंड विधि है हमारी ये। एक ही क्वेश्चन करने की 2 विधियां। तो आप इससे लिखें वन बाय रूट टू एक परिमेय संख्या है, वन बाय रूट टू बराबर पी अपान क्यू, जहां पी व क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू और पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ये हमने लिख लिया। फिर हमने इसको रिवर्स कर दिया, 2/1 और बराबर क्यू अपान पी। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, यानी कि टाइप नंबर 1 में जैसे किया था वैसे, क्योंकि हमको एक 2 दिख रहा है ना टाइप नंबर 1 के जैसा, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं इसे। अगर आप बोर्ड में ऐसे भी करके आएंगे जैसे हमने ये पहले बताया, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो एक ही देख लेते हैं, बाकी सारे हो जाएंगे। आप जैसी मर्जी आप कैसे करो, क्योंकि उस तरह से हमको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमको √2 दिख रहा है, तो इसके बटे में एक लिखो चाहे न लिखो। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि हमको रूट हटाना है। वर्ग करने पर तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर क्यू अपान पी का स्क्वायर। तो आ जाएगा √2 बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। इसका गुणा करा दो आप, तो आ जाएगा 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो इसलिए लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर। अब जैसे हम पहले p होता था इधर, अब क्यू होता था, बस बदल जाएगा और कुछ नहीं। लिख देंगे चूंकि 2 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। क्या है बेटा, गुणनखंड है, इसलिए 2 कामा लगा दीजिए आप, ये कामा है। तो क्यू का भी एक गुणनखंड होगा या है। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 मानते थे, इसको समीकरण क्या मानते थे हम, 2 मानते थे। तो आप इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, अगर एक गुणनखंड है, क्यू का एक गुणनखंड, तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 तो लिखेंगे ही, और एक गुणनखंड अगर ये है तो दूसरा कुछ ना कुछ होगा, तो उसको क्या मान लेते हैं बेटा, हम के मानते हैं। यस, तो लिख देंगे आप बता, समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर। सेम क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 1 बन गया है। आपने अगर सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर और क्यू का मान कितना है, 2k, तो रख दीजिए आप। तो 2k का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2p स्क्वायर। अब फिर से वही फॉर्मूला, दोनों का अलग अलग पावर लग जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ये k स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 2p स्क्वायर। इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2k स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, सीधा करके लिखो तो p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर लिख देंगे। फिर से लिखें, चूंकि p स्क्वायर 2p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 2p का भी एक गुणनखंड होगा। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये 1 थी तो ये हमारी 2 है, सॉरी 3 हो गया। समीकरण 2, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 से 2 से देखिए, हमने कहा कि 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है, और यहाँ हमने क्या बोला कि जो 2 है वो p का भी एक गुणनखंड होगा। तो अगर 1, 2 व 3 से देखें, किससे गए हम, समीकरण 2 व 3 से, तो यही लिख देते हैं हम, लिख देते हैं क्योंकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट है कि यही लिख देते हैं, स्पष्ट है कि, फिर आगे लिखेंगे, अब चूंकि स्पेस उधर कम है तो इधर नीचे लिख देंगे। स्पष्ट है कि 2
है ना, या ऐसे लिख दो जैसे यहाँ लिखा है पी व क्यू, स्पष्ट है कि पी व क्यू का उभयनिष्ठ, यहाँ देखो पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ क्यू का भी उभयनिष्ठ सॉरी गुणनखंड 2 है, तो दोनों का उभयनिष्ठ कह सकते हैं। पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हमने 2 है। और चूंकि आपने यहाँ जो माना था पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1, और अब आ रहा है 2, तो पहले एक बार आपने 1 किया, अब क्या कहना है आप 2, तो अपनी बात का आप चूंकि विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे यह विरोधाभास, लिख देंगे यहां पर, अतः यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, या त्रुटिपूर्ण लिख सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा है, त्रुटिपूर्ण गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर अगले लाइन में लिख देंगे अतः जो भी संख्या है आपने, अब क्योंकि 1/√2 माने तो आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वरना जैसे पहली मेथड यूज की थी वैसे कर दो। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, तो ये हमारा हो गया, इसको डिब्बा बंद कर देंगे और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाए उसे हम आसानी से टैकल कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखो इस तरह से बेटा हमने किया, तो देखो इतना हमको ज्यादा लिखना पड़ा। अभी इसके पहली जो मेथड हमने यूज की थी उसमें क्या √2 को ऊपर अपार में कर दिया, इसको बोला था पर में, इसको बोल दिया था पर में, तो हमारा इधर हो गया था, कम टाइम में क्वेश्चन हो गया था। पर अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप ये विधि भी लगा सकते हैं, वरना वो विधि लगाएंगे उसमें भी नंबर मिलने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/√2 √2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए